क्या क्या बात कर रहे हो? वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट शहरों में से एक था। कुछ इन्होंने तराश तराश के कोई लैंग्वेज लिखी हुई है। मेरे पे काम कर रहे होंगे, कितने लोगों का रोजगार बन रहा होगा, ये महल बनाने में कितना खर्चा बैठ रहा होगा। तो चंबल के जंगलों के अंदर हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये अपने महल वगैरह ऐसी जगह रखते थे कि बिना पंखे भीजने के भी बहुत अच्छी नींद आती होगी इनको। सांबा कितने आदमी थे। और ये हर पत्थर पे तराश के देखो किस तरीके से कारीगरी करी गई है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है मैं फिलहाल निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर और राइट नाउ अभी मैं हम्पी के अंदर हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को पता होगा लास्ट सीरीज मेरी कैसी रही थी। आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हो कैसी लग रही है आपको सीरीज। और अभी मैं थोड़ी बहुत देर में बस पकड़ के हम्पी के लिए रवाना होता हूँ। कुछ तरीके से देख सकते हो हम्पी का बस स्टैंड है। और लास्ट वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना किस तरीके से सर्वाइव करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे रात में 3 बजे। फिर यहीं पे हम लोगों ने स्टे किया। अभी फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं दोस्तों हम्पी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना इसी शानदार सीरीज़ के लिए। दोस्तों मैं बस पकड़ के पहुँच चुका हूँ दोस्तों हम्पी। और फिलहाल अभी मैं उतरा हूँ और यहाँ का पार्किंग एरिया वगैरह देख सकते हो। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। सबने गाड़ी वगैरह लगा रखी, टैक्सी वगैरह लाए। उधर वो मेन मंदिर वगैरह है। तो अपन सुबह जल्दी निकल गए थे तो अभी ना खाना पानी कुछ ना कुछ करते हैं, नाश्ता वगैरह। और फिलहाल दोस्तों उसके बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि लोग बाग क्या है जो बस वगैरह वालों के साथ में आते हैं ये खुद का ही ऑटोमेटिक खाना वगैरह बनाने में लगे रहते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी इनको परेशानी नहीं हो। सब चेपे जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी अपन भी चेपने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरी जगह जाते हैं, कोई इडली सांभर वड़ा पाव कुछ तो यही मिलता है साउथ इंडिया में ज़्यादा। तो खाते हैं दोस्तों और फिर एक्सप्लोर करते हैं हम्पी को। फ़िलहाल दोस्तों हम लोगों ने इडली सांभर मंगवाया है, इसको खाते हैं। फ़िलहाल इसकी अगर रेट की बात करूं तो 50 रुपये की प्लेट है। आप लोग जानते हो साउथ इंडियन के अंदर इडली सांभर जो इनका लोकल फूड है वो आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके की शॉप है इनकी, आओ तो खा सकते हो आराम से। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ एकदम मंदिर के नीचे। और फिलहाल आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, जब भी अपन अंदर चलेंगे तो आपको दर्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन आप इनका आर्किटेक्चर देखो। ये बोला जाए यहाँ के इतिहास के बारे में तो 13वीं शताब्दी के अंदर ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और 15वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों ये सबसे बड़ी राजधानी बन चुकी थी। और वैसे अगर यहाँ के शहर की बात करी जाए तो ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रेड्स वगैरह चला करती थी। जैसे इस्लामिक, अरेबिक, फ़ारसी, यूनानी, हर तरीके के जो भी व्यापारी वगैरह थे यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के, वो यहाँ पे आगे ट्रेड्स वगैरह करते थे। तो इस वजह से यहाँ का बहुत अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ जो इकोनॉमी थी वो बहुत शानदार मतलब ज़्यादा बढ़ रही थी इसी वजह से। और बाकी आप देखो हर जो पत्थर है यहाँ पे इतिहास बयां करता है, आप खुद देख सकते हो अपनी आँखों से। और फिलहाल ये इसके अंदर चलते हैं, आप देखोगे तो हिंदू संस्कृति के कितने देवी देवताओं के यहाँ पे आपको हाथ से ये जितना भी वर्क हो रखा है दोस्तों ये लोग हैंड वर्क है ही है। ये पत्थरों को मतलब बहुत तराशा गया है छीनी हथौड़ी से, जिस तरीके से भी तराशते हैं। बहुत बारीक नक्काशी वगैरह है इसके अंदर। अगर बात करें कि भाई ये बर्बाद कैसे हुआ तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के भी दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में यही आया कि जब इतना मजबूत शहर है तो फिर ये बर्बाद कैसे हुआ। दोस्तों इसके बर्बाद होने का कारण दक्कन के सरदार थे, दक्कन के सुल्तान मान लो आप। तो वो लोग आए थे यहाँ पे पूरे विजयनगर पे, क्या नाम है, उन्होंने कब्जा किया था और 6 महीने तक खूब लूट पसोट मचाई थी उन्होंने। तो जितनी भी उन्होंने दोस्तों लूट पसोट मचाई थी तो उससे क्या धीरे धीरे ये डैमेज होता रहा और फाइनली जाके ये ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। फिर देखा जाए तो आगे 1905 के लगभग जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उन्होंने इसकी खुदाई चालू करी। धीरे धीरे जब इनको खुदाई चालू हुई तो इनको पता चला कि यहाँ बहुत सारा पूरा साम्राज्य दबा हुआ है। फिर खुदाई के अंदर दोस्तों ये मिलता रहा। और फिलहाल आप जो देख सकते हो ये 1905 के बाद में जब वो खुदाई के अंदर मिला था वो है ये हम्पी। अभी भी फ़िलहाल खुदाई तो चल ही रही है दोस्तों। बाकी अगर बात की जाए यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये डेविड शेली वगैरह पे इन पे आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर जो भी आप ये पत्थर वगैरह देखोगे तो 90% जो यहाँ पे पत्थर है ये ग्रेनाइट है।
जितनी भी मूर्ति वगैरह बनी हुई है ये सारी ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई है। फिलहाल ये भगवान शिव का मंदिर है। अपन लोग अंदर चलते हैं। ये हालांकि मेरे को लैंग्वेज थोड़ा बैरियर है, समझ में नहीं आ रहा। अंदर चलते हैं, अंदर का भी आपको बताते हैं क्या क्या नज़ारे हैं, कैसे क्या देखना है। जब भी मंदिर वगैरह के अंदर आओगे दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में, तो यहाँ पे आपको चप्पल्स वगैरह खोलनी है, तो 2 रुपये एक जोड़ी का रेट है। और आपके पास जैसे हमारे पास बड़े बड़े बैग हैं, तो बैग वगैरह अगर आप जमा करवाना चाहते हो तो वो होगा, वैसे अलाउ नहीं है, जमा करवाना ही पड़ेगा। तो 20 रुपये उसका चार्ज वगैरह रहता है। बाकी आपको आगे और अपडेट देते हैं। सर इतना प्लेस है, आपको 12 स्पॉट रहेगा। तो कितना चार्ज होता है इसका? हाँ सर पूरा आपका फुल डे है, हाफ डे है सर, टाइम घूमने के लिए। टाइम के हिसाब जैसे से हाफ डे चाहिए तो आपको 1200 रुपये लेता है सर पूरा घुमाने अच्छा। के लिए। फुल डे चाहिए तो 2000 रुपये लेता है। शाम तक इवनिंग तक रहेगा। कितने लोग घूम सकते हैं? सर एक ऑटो में 5 लोग बैठ सकते हैं। हाँ। कितने लोग हैं सर? तो भाई दोस्तों जब कभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्या नाम है यार, हमारे वहाँ पे था ऑटो वाला, वो बोला था 1500 रुपये की पूरा घुमा के एक दिन में लेके आऊँगा। और यहाँ हम बकायदा बस से आ गए, फिर भी आप 2000 रुपये मांग रहे हो। उनका सर्विस दूसरा रहेगा, हाँ। हमारा सर्विस दूसरा है। अभी आए थे देखो। ऐसा क्या है, ऐसा विशेष आपकी सर्विस में? हम इधर का यूनियन लोकल रोड हाँ। होता है, वो बोले तो आज दूसरे लोग से आके इधर एक्सटेंड नहीं करते हैं। चलो कोई नहीं, क्या नाम है। फिलहाल दोस्तों अगर आप लोगों को ऑटो वगैरह लेना हो तो यहाँ महंगी रेट के अंदर आपको ऑटो मिल जाएगा फैमिली लोगों को। एक चीज़ मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर आओ तो शॉर्ट्स वगैरह पहन कर मत आना, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह मंदिर में इसमें अलाउ नहीं है। क्योंकि इन्होंने जैसे मेरे को लुंगी दे दी है, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, तो लुंगी पहन ली, आप 100 रुपये उनको दे दो, वो बदले में आपको लुंगी दे देंगे। फिर घूम फिर के मंदिर वगैरह का टूर करके आप उनको 100 रुपीज़, मतलब लुंगी वापस दे दो, आपको 100 रुपीज़ वापस दे देंगे। तो ये चीज़ पहली बार मेरे को पता चली, तो चलो बढ़िया, अपन ने लुंगी बांध ली, अब अन्ना तो लगी रहे दोस्त। अपन अंदर चलते हैं और ये अंदर से कुछ नज़ारा देखो, ये पूरा आर्किटेक्चर ही देख सकते हो आप। और जगह जगह ये पिल्लर से एक हैं, इनका सबका अपना अपना इतिहास है, एक एक करके अपन इनको कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी अपन पानी वगैरह पीते हैं और फिर अंदर के लिए प्रस्थान करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों अगर इस जगह की मैं बात करूं तो ये है कल्याण मंडल। कल्याण मंडल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, शादी ब्याह वगैरह करने के लिए शायद मंडप वगैरह है, ये काम में लिया जाता था। जैसे राजा महाराजाओं के कोई शादी वगैरह हुआ करती थी तो उसके लिए। लेकिन आप ये देखो, ये ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने कारीगरी कर रखी है, ये काबिल तारीफ़ है। देख सकते हो इधर से जैसे एंट्री करोगे तो आपका क्या 25 रुपये का टिकट कटेगा। ये कुछ टिकट की फ़ोटो है, यहाँ पे मंदिर वगैरह है किसी का तो। और फिलहाल ये मंदिर है, इसके अंदर और चलते हैं, एक बार पता करते हैं कौन से भगवान का मंदिर है। दोस्तों जैसे ही आप शिव जी भगवान जी के मंदिर के दर्शन करके आओगे तो वैसे ही इधर विष्णु भगवान जी का मंदिर भी आपको दिख जाएगा। और जैसे मैं अंदर आया दोस्तों दर्शन वगैरह करने के लिए, तो यहाँ देखो ये अलग अलग संस्कृति की, मतलब संस्कृति तो अपनी है लेकिन आर्किटेक्चर है वो अलग अलग तरीके का। जो ये शैली है यूनिक शैली है दोस्तों, डेविड शैली भी है, मिक्स शैली है यहाँ पे बेसिकली। और ये हर पत्थर पे तराश के देखो किस तरीके से कारीगरी करी गई है। हालांकि ये काफ़ी टाइम हो गया लेकिन धुंधले नहीं पड़े, अभी तक भी इसके अंदर दिख रहा है आपको। देखो ये किसी तरीके का गुंबद बनाया हुआ है, हर पिल्लर ही कुछ ना कुछ कहता है। देखो कहानी वगैरह है एक तरीके की। होगा ना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितने वो खोज वगैरह के अंदर अलग अलग तरीके की मूर्ति वगैरह निकली थी, तो वैसी मूर्ति की जो बनावट वगैरह है वो यहाँ पे हर पिल्लर के ऊपर बनी हुई है। और ये ग्रेनाइट पत्थर है दोस्तों। ये दोस्तों मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, ये टॉर्च जला के ऊपर कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है वो शिवलिंग है शायद बीच में, या फिर किसी तरीके की कोई स्टोरी पेंट वाइज बना रखी है। आज इतने साल बाद में भी ये पेंट वगैरह हटा नहीं है। आप देख सकते हो जैसे आमेर किले के अंदर जो वो पेड़ पौधों को घिस के जो पेंट वगैरह कलर किया गया था जो इतने सालों तक चल रहा था, मुझे भी फ़िलहाल ये ऐसा ही नेचुरल कलर लग रहा है, ताकि इसमें इतने सालों बाद में खुदाई करने के बावजूद भी इनका कलर वगैरह फॉल्ट नहीं हुआ। शानदार हैरत अंगेज चीज़ है दोस्तों। ये बहुत बड़े एरिया के अंदर दोस्तों ये फैला हुआ है। अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो एक जगह या हर चीज़ बताने के लिए है। हर पिल्लर एक कहानी बयां करता है। पिल्लर पे ना बैठ के हर एक जगह पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसा क्या है। पूरा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और मेरे को मूर्ति पीछे दिखी है, विष्णु भगवान की है शायद ये मूर्ति, काफ़ी यूनिक ग्रेनाइट पत्थर के अंदर बनी हुई है। वैसे हर जगह इतनी ख़तरनाक तरीके से इन्होंने कारीगरी कर रखी है। फ़िलहाल दोस्तों एक मंदिर और आया है बीच में, यहाँ सब दर्शन वगैरह कर रहे हैं तो अपन भी करते हैं। ये पता नहीं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर भी मेरे को मूर्ति निकली हुई दिखी है, अब ये कौन से भगवान की है। ये उस टाइम पे दोस्तों ये लोग
जिनको मानते थे उनकी मूर्ति वगैरह बना लेते थे देवी देवताओं के रूप में। फ़िलहाल तो मेरे को माँ दुर्गा दिख रही हैं। फ़िलहाल चलते हैं, यहाँ खूब सारी मूर्ति वगैरह निकली हैं, तो अलग एक एक करके तो अपन एक्सप्लोर सबको नहीं कर सकते, लेकिन अपन हो सकेगा जितना मोस्टली कवर करने की कोशिश करें। देख सकते हो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा वगैरह हुआ करते थे वो सारी प्रजा वगैरह शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ जगह जगह शिवलिंग वगैरह दिख जाएगी, क्योंकि पूरा एरिया इन्होंने बसा रखा था और उसके अंदर सब अपने घर में जैसे दिया बत्ती वगैरह करते, वैसे ये बड़ा एक शिवलिंग है। तो मेरे को लग रहा है मेन मंदिर का शिवलिंग है ये, मुझे ऐसा ही समझ में आया। अब जितना समझ में आया उतना मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि मैं स्टडी भी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सारी स्टडी फेल हो जाती है क्योंकि हर चीज़ यूनिक है। अभी अपन ऊपर चलते हैं, बंदरों से दोस्तों बचा के रखना है, जब पट्टा मार के छीन ले। दोस्तों जैसे ही आप भगवान विष्णु जी के शिव जी के दर्शन करके आओगे और बाहर की तरफ जब निकलोगे, अंदर जाने का रास्ता तो अंदर से, लेकिन बाहर आने का रास्ता बाहर की तरफ से है। तो यहाँ पे आपको एक तालाब वगैरह दिख जाएगा। हालांकि ये जो तालाब है मतलब पानी वगैरह की बावड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो पिरामिड नुमा होता है वैसी सीढ़ियाँ नहीं है, नॉर्मल सीढ़ियाँ वगैरह हैं। ये हैंडमेड सीढ़ियाँ हैं, जैसे पत्थर मोटे मोटे रखे हुए सेट करे हुए हैं। ये पता नहीं कोई जैसे जैसलमेर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना दोस्तों, मैंने वीडियो में बताया था कि एक तरीके का लॉकिंग सिस्टम बनाते हैं वो, जिससे ना कोई मतलब ज़्यादा कोई सीमेंट वगैरह चूना वगैरह कुछ ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता, वो पत्थर आपस में सेट हो जाते हैं एक दूसरे में। उसी तरीके से ये दीवारें बनाई हुई है, इनकी मोटा पत्थर है, इनको रख दिया एक के ऊपर एक, बीच में इन्होंने कुछ लगाया तो लगाया, लेकिन ये लॉकिंग सिस्टम होता है। ये वो लॉकिंग सिस्टम से होता है क्या है कि पत्थर इधर उधर जाता नहीं है कहीं पे भी। हालांकि होता तो ये बहुत भारी है, लेकिन जाएगा कैसे, क्योंकि अंदर कुछ इसमें इस तरीके से इन्होंने लॉक लगा रखा है, मतलब लॉक लगाते हैं। फिलहाल ये बावड़ी मैंने आपको दिखा दी, एक दो बावड़ी और है वो क्लियर करते हैं। और तो बहुत सारी टूरिस्टिक प्लेस हैं यहाँ पे। ये 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर दोस्तों फैला हुआ है पूरा। एक दिन में तो आप घूम भी नहीं पाओगे पूरा का पूरा इसको, लेकिन हम सुबह आ गए, हो सकता है कवर करने की कोशिश कर ले। जैसे ही दोस्तों मंदिर वगैरह के अंदर दर्शन करके मैं इधर आया, अचानक से मेरी नज़र इस जगह पड़ी। देखो इस जगह को आप, ये ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे शोले मूवी के अंदर है ना, गब्बर ऊपर से चिल्लाता होगा। पता नहीं, मेरे को तो वो चंबल का सीन कम और इधर का सीन ज़्यादा लग रहा है। सांबा कितने आदमी थे। फिलहाल तो दोस्तों आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन उधर चलते हैं। और वो जो आपने 50 के नोट पे जो तस्वीर देखी थी, वो भी एक्चुअली वो पत्थर का रथ है विष्णु भगवान का, तो वहाँ चलते हैं, वो भी देखते हैं एक बार। दोस्तों अभी अपने को 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। ये एक शिला नदी तो इधर है, थोड़ा सा आते टाइम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और अभी विट्ठल मंदिर, विरूपाक्षा मंदिर तो उधर पीछे रह गया, और ये जो भी है दोस्तों मंदिर वगैरह सारे उधर मिलेंगे, और 50 के नोट वाली तस्वीर भी ऊपर मिलेगी। अभी फ़िलहाल सीधे चलते हैं और फिर लेफ़्ट घूमते हैं आगे से। दोस्तों देखो कहीं पहुंचना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल ऐसा नोट की तस्वीर देखने के चक्कर में मैं नोट बन चुका हूं। अभी ट्रैकिंग करके आया हूं थोड़ी सी ऊपर, खड़ी सीढ़ियों पर नज़ारा देखो दोस्तों आप। एक चीज़ कमाल की बात है, राजा महाराजाओं में है ना खास तौर की कला हुआ करती थी। ये अपने महल वगैरह ऐसी जगह रखते थे कि बिना पंखे भीजने के भी बहुत अच्छी नींद आती होगी इनको। अब जैसे देखो मैं ऊंचाई पे बैठा हुआ हूँ, वहाँ सामने मंदिर है साक्षात शिव भगवान का, और इधर मैं सामने बैठा हुआ हूँ, और इतना ठंडा मौसम है, और ये चट्टानें देखो जैसे शोले मूवी की शूटिंग हुई हो, और ऊपर से आवाज़ दे रहा हो सांबा। अब सांबा बोले चाहे कुछ भी बोले, उधर से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी तो अपन घूमने के लिए आगे जा रहे हैं, आगे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के सुकून लेने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। और ये चीज़ आपको वीडियो वगैरह देख के महसूस नहीं होगी, उसके लिए आपको घूमने आना पड़ेगा। हाल दोस्तों आप लोगों को अगर उस जगह जाना है जिस जगह देखने के लिए हम आए हैं, तो ऐसा ख़तरनाक कुछ ट्रैक करना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। अभी मैं जा रहा हूँ, हालांकि जयपुर में काफ़ी सारी ट्रैकिंग वगैरह करी है मैंने, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हो। नज़ारे देखो आप, शानदार। हो सकता है बारिश के टाइम पर और भी ख़तरनाक मज़ा आता होगा यहाँ पे। ट्रैकिंग करते करते मेरे को बालाजी महाराज का मंदिर और मिल गया है, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए। लेकिन मेरी नज़र इस पे गई दोस्तों, ये कुदरती तरीके से इस तरीके से सेट करा हुआ बाटा है जैसे किसी ने सेट किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना भारी बाटा जेसीबी वगैरह के बिना वहाँ पे चढ़ाया गया होगा। ये नेचुरल है दोस्तों, ये प्रकृति ने इस तरीके से काटा है इसको कि एक गुंबद नुमा आकृति बन चुकी है। और फिलहाल चंबल के जंगलों के अंदर हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं,
और शानदार से पहाड़ वगैरह। मेरा तो एक बार के लिए मन ऐसे कर रहा था। एक चीज़ खास बात आपको बताता हूँ, भले ही यहाँ गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ रही हो, लेकिन आप किसी भी पेड़ के नीचे रुकोगे तो आपको ठंडा मौसम मिलेगा। कर्नाटक में जो एनवायरनमेंट है ना, वो उमस भरा नहीं है, वो अपने जयपुर राजस्थान जैसा ही है कि गर्मी तो है, लू तो बरस रही है, लेकिन पेड़ के नीचे ठंडक है। तो मैं भी चलते चलते इस जगह पहुँचा हूँ और ये जगह देखो और इनकी निकाशी देखो, किस तरीके से बारीक, वहाँ अगर मेरी उंगली दिख रही हो, किस तरीके से बारीकी से वो छज्जा बनाया हुआ है। और बहुत ख़तरनाक तरीके से इसमें एक एक चीज़ को इतना पिन आउट करके जो कारीगरी करी गई है, ये मुझे नहीं लगता आजकल के कारीगरों के बस की बात है। यही कारण है दोस्तों कि ताजमहल का जो वो मिस्त्री था, उसके हाथ इसलिए कटवा दिए कि दोबारा ताजमहल नहीं बन पाए, क्योंकि हाथ में कलाई उनके इतनी खतरनाक वाली थी। अब देखो आप खुद ही सोचो, एक पत्थर जिसके ऊपर एक, इतने से पत्थर के ऊपर इतनी खतरनाक कारीगरी करी गई है, और लाखों करोड़ों पत्थर होंगे यहाँ पे जिन पे ये कर रहे होंगे, तो कितने लोग इस पे काम कर रहे होंगे, कितने लोगों का रोज़गार बन रहा होगा, ये महल बनाने में कितना खर्चा बैठ रहा होगा। ये लॉकिंग सिस्टम देखो आप इनका, मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी तरीके का कोई चूना पत्थर वगैरह इन्होंने यूज़ में लिया है। ये वही जैसे जैसलमेर में वो बने हुए हैं ना, वो फोर्ट बना हुआ है, उसी तरीके से देखो पत्थर पे पत्थर है ना सेट करके रखा हुआ है इनका, और ये कभी हटेगा भी नहीं। कोई गिर जाए तो बात अलग है, बाकी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा इनसे ये चूना पत्थर वगैरह, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो मुझे दिख ही नहीं रहा कोई चूना पत्थर है। इन्होंने लॉक लगा रखा है और वो पत्थरों का वजन इतना ज़्यादा है कि वो ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम बन जाता है। फिलहाल वैसे तो तड़क रहे हैं, ये इनका कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैंने कमाल की चीज़ देखी, देखो ये इसके अंदर पत्थर के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने तराश तराश के कोई लैंग्वेज लिखी हुई है। मेरे को पता नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, वरना मैं अनुवाद करके पता लगा लेता, क्योंकि मेरे को ये आर्कोलॉजिकल लैंग्वेज वगैरह आती भी नहीं है। क्या पता कन्नड़ लिखी हुई हो, यहाँ के जो लोकल भाषा चलती है वो लिखी हुई हो। बारीकी के साथ में छेद करे हुए हैं इसके अंदर, और मैं तो सोच कर ही हैरान हूँ किस तरीके से बनाते होंगे। मैंने बताया था ना आपको लॉकिंग सिस्टम है, ये इस तरीके से लॉक लगा लेते हैं ताकि ये पत्थर वैसे भी इतना भारी रहता है, सरकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या नाम है, ये अंदर से लॉक रखते हैं ताकि इन केस अगर ऐसा कोई भूकंप वगैरह टाइप का कुछ आए तो ये हिले डुले नहीं। ये देखो आर्किटेक्चर किस तरीके से बना रखा है। फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ से चलते हैं। मैं अभी सडनली सोच ही रहा था कि भाई ये ईंट वगैरह कहाँ से आ गई। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, हर जगह ईंटों का मिलना हुआ है, तो उससे साफ सिद्ध होता है कि पहले के लोग क्या नाम है ईंट वगैरह भी बनाना जानते थे, और पत्थर वगैरह, क्योंकि सरिये वगैरह तो अपने पास में होते नहीं थे, तो ये पिल्लर वगैरह सारी चीज़ इनसे पत्थरों से बनाते थे। फिलहाल सामने का नज़ारा आप देख सकते हो। अभी चलते हैं, अभी हमारे को उस पहाड़ के पास में ही जाना है। वैसे दोस्तों आप लोगों को बताऊं, मैं इतनी देर से उधर से चलता हुआ आ रहा था, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि आप लोगों ने तो पहले मैंने वीडियो में बताया है आपको कि हम्पी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट शहरों में से एक था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ट्रेडर्स लोग थे, जैसे अरेबिक हो गए, इस्लामिक हो गए और यूनानी, जो भी XYZ पूरे फॉरेन ट्रेड चलता था यहाँ से। और मोस्टली यहाँ पे बीज वगैरह हो गया, जो भी बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड्स वगैरह चलती थी, तो उनका मार्केट ये था दोस्तों। यहाँ पे सब दुकान वगैरह थी, छोटे छोटे तिजारत वगैरह किया करते थे ये, और यहाँ से वर्ल्ड वाइड सेल किया करते थे सारी चीज़ें। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और कुछ यहीं से जैसे कोई यूनानी आ गया तो वो अपने देश में सप्लाई कर दिया, इस तरीके से ये अलग अलग देशों के अंदर सप्लाई वगैरह इनकी जाती थी। तो ये चीज़ यहाँ का मार्केट है। हालांकि ये कोई टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, चलने वाला मार्केट हुआ करता था। हालांकि यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका जब 1986 के लगभग जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर दोस्तों शामिल हुआ था, उसके बाद में ये 1910 के लगभग जब खुदाई करना चालू किया इसका, ये जो अपना आर्कोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया ये जो है, तो ये रिसर्च करा जब उनको पता चला कि इधर तो बहुत बड़ा साम्राज्य दफना हुआ है पूरा का पूरा। फिर देखो यहाँ पे पूरा नक्शा बनाया हुआ है, जिस तरीके से ये इसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा ये हिल्स है, ये वाटर बॉडी है, वाटर वॉल है, मतलब मंदिर कौन कौन सी जगह क्या मंदिर है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इनकी कन्नड़ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। हालांकि मेरे को ये चीज़ का डाउट है थोड़ा सा, यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य में रहते थे इनकी प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या हुआ करती होगी, पर फिलहाल तो दोस्तों मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई कन्नड़ ही होगी, क्योंकि लिख रखी है यहाँ पे।
दोस्तों हम लोग क्या घूमते घूमते कई देर से घूम रहे थे तो हम लोग थक गए, तो फिलहाल अभी हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और हमारे को अंकल जी मिले। सर नमस्ते हमारी जनता के लिए। ये सर हमारे को गाइड कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर है और बाली वगैरह का भी कोई केव ओके, वो ये बता रहे बाली की गुफा भी यहाँ पे मिल जाएगी। और जो वो 50 के नोट पे जो विष्णु भगवान जी का रथ स्टोन चैरिट जो रथ बना हुआ है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन तो वहाँ चल ही रहे थे, बैठे बैठे मैं देखा चलो सर यहाँ के लोकल है तो इनसे भी थोड़ी बहुत देर बात की जाए। फिलहाल ये मेरे को बताएं 2-3 जगह कि आपको मोस्ट विजिट है वहाँ पर, तो एटलीस्ट घूम कर ही आओ। और आज ये बता रहे कि गर्मी ज़्यादा है, वैसे एवरी डे इज़ हॉट। I think everywhere is stone and sun is heat and then stone is also all hot. Then temperature is increased. When it comes with wind like air conditioner. अभी जैसे अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है, पेड़ के नीचे जैसे लू चल रही है तो भी क्या नाम है पेड़ के नीचे लू लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको बाहर पत्थर के ऊपर इतनी गर्मी देखने को मिल रही है ना, लेकिन आप पेड़ के नीचे बैठ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा एक बार के लिए कि आप एयर कंडीशनर के अंदर बैठे हुए हो। तो ये बहुत मेरे को एक टेम्परेचर वो लगा यहाँ का बहुत प्लस पॉइंट है ये। हालांकि समुंदर से काफ़ी दूर है तो यहाँ उमस ह्यूमिडिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, अपने जयपुर राजस्थान वाला माहौल है, लेकिन यहाँ गर्मी के मामले में थोड़ा सा ये कम है compared to Rajasthan. Similar I think because there are no humidity, no high मतलब high temperature, only high temperature but there are no humidity. Last few days I can stay Goa, very humidity. Goa you will get full humidity. See no, because of sea this one. Yes दोस्तों बहुत गोवा और मुंबई also sir. Mumbai is next to this one, no? Yes, because in nearby sea, so humidity is very powerful, water level. Humidity. Because I was enter to Goa to Karnataka, Karwar है ना, very hot, very hot. I want to make videos, fishermen's, like he's out net and also say how to fishing there. So this is the first time experience my. So thank you so much sir. I want to go and because my journey is very long. Planned. Yes. Yes. Thank you so much sir. I am right. Hyderabad. ओके आई वांट टू। मैं अगर बात करूं अंकल जी बहुत नाइस इंसान है, लेकिन मेरे को आप लोगों के नोटिस करा होगा क्या काबिल तारीफ़ इंग्लिश बोली है मैंने, मुझे खुद को ही नहीं पता क्या बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों देखो अगर आपको इंग्लिश आती है तो देखो बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको सीखने की भी कोशिश नहीं कर रहे तो वो आपकी एक गलती है। मेरे को इंग्लिश पूरी तरीके से नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि इसको ये बोलते हैं इंग्लिश में, सुनने में समझ जाता हूँ, बोलने में थोड़ा सा झिझकता हूँ। तो ठीक है अपनी झिझक ऐसे ही वर्ल्ड टूर पे धीरे धीरे दूर होती रहेगी। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, आप लोग ये सोचो कि भाई अपन जाएंगे और फट देसी 50 के नोट पे जो तस्वीर बन रही है उसकी फ़ोटो खींच के ले आएंगे और यादें बना लेंगे। तो दोस्तों देखो हर चीज़ पाने की एक कीमत होती है। हमने इतना लंबा ट्रैक पूरा किया, वो वाली पहाड़ी थी उसके पीछे से चालू किया था और फिर इधर से यूँ घूम के और अब हम आगे और जाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर और ट्रैक बचा हुआ है। मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे हम्पी देखना है कि ट्रैकिंग करना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों देखो अपन इतनी दूर से आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपने घुटनों में पानी भर गया और अपन वहाँ पे जा नहीं सकते। जब इतने ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, ये लोग जा रहे हैं तो अपन तो जा ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इसके अंदर ये लगी, जगह जगह यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था है कि अगर आप लोगों को गर्मी वगैरह लगे तो आप पानी पी सकते हो। हालांकि होने में तो ठंडा मौसम है थोड़ा सा, लेकिन ठंडा मौसम जब ही है जब छाया होती है, छाया अगर नहीं है तो ठंडा मौसम नहीं रहेगा। हेलो सर, या दी ट्रैवलर बाहुबली। क्या बात कर रहे हो? सही में देखा है। देखो मेरे को मैम ने मेरा वीडियो देखा यार, मेरे तो पैसे वसूल हो गए दोस्तों, जहाँ इन्होंने बोल दिया पहली बार मेरे को, और क्या चाहिए। वैसे देखा कौन सा वीडियो था? जैसलमेर का था कि जिसमें मैं नॉर्थ का देखा है, नॉर्थ का कुछ एक प्लेस था। अच्छा
नेपाल गया था मैं अभी थोड़े टाइम पहले, पूरी हरियाली कवर करी है मैंने उधर की। कुछ एक देखा तो जरूर है आपका। चलो बहुत ही, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने मेरे को देखा और मिल भी गया आज आप मेरे को। डाल दीजिए ये भी। अच्छा चालू है कैमरा, चालू है कैमरा। देख सकते हो दोस्तों, यहीं हमारे पैसे वसूल हो जाए और सब्सक्राइबर लोग मिल जाएं हमारे को, और क्या चाहिए, इससे बड़ी बात है। पैसा वसूल हो जाता है और क्या चाहिए। ये भाई साहब है रूपिल पास ट्रैक, इन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। इनका कसोल सीरीज पूरी नहीं हो रही अभी तक। 3 यूट्यूबर भाई और आ चुके हैं। ये कहाँ से हो भाई लोगो तुम लोग? झारखंड से हैं। झारखंड का वो गाना बड़ा पसंद है तेरा अब्बू का लूंगी में केला मिलेगा। मैंने दोस्तों वो गाना सुना था, ऐसा ही है ना वो? बहुत फेमस झारखंड का या फिर वो वेस्ट बंगाल? अरे झारखंड का ही है यार वो। दोनों में हाँ, बहुत अच्छा गाना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, उसको तो जाके देख लो, चलो हमारे चैनल को तो देख लो कम से कम। फिलहाल ये भाई बंधु मिले, फिलहाल इनके साथ ट्रैक पूरा करते हैं। मेरे को तो लग रहा है यार पिकनिक एंजॉय करने आया हूँ कि ट्रैकिंग करने आया हूँ, मैं इतनी देर हो गई। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वही जगह जिसको देखने के लिए हम लोग आए थे, मोस्टली हम्पी के अंदर, वही 50 रुपए के नोट पे विष्णु भगवान का रथ। ये टिकट काउंटर है दोस्तों, यहाँ से आप टिकट कटवा सकते हो, 35 रुपये एक टिकट का चार्ज, और ये सामने से आप लोकेशन देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों टिकट वगैरह दिखाते हैं, इसके अंदर चलते हैं और जो चीज़ दिखाने आए हैं वो तो आपको दिखा के रहेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी इसके अंदर, लेकिन हम्पी पूरा 30 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ये पूरी तरीके से। हालांकि ये विट्ठल बाज़ार है, ये तिजारत वगैरह करने के लिए पूरा मार्केट वगैरह लगता था यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये भी मतलब आप समझ सकते हो, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, तो हर जगह आपको तिजारत की दुकानें वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अपन अंदर चलते हैं दोस्तों। जैसे ही आप टिकट वगैरह करवा के जब अंदर एंट्री करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पिलर वगैरह एवरीथिंग दिख जाएगी। यहाँ पे मंदिर है बहुत जगह, और यही है दोस्तों वो जगह जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया था। हालांकि आप लोगों ने पहले भी देख रखी होगी ये जगह, लेकिन इसको ये एक तरीके से बेसिकली रथ है, ये बेसिकली ये मंदिर है, लेकिन इसको आकार पूरा का पूरा रथ का दिया गया है। विष्णु भगवान जी का मंदिर है। फिलहाल इसको आगे से और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखो यही है। हम भी दोस्तों थोड़ी बहुत देर में फ़ोटो शूट वगैरह करवाते हैं और फिर चलते हैं। सब ने 50 के नोट निकाल लिए क्योंकि पता है सब कंपैरिजन क्या करवा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको अंदर आके पूरे नज़ारे वगैरह दिखा दिए। मेन जो जगह थी जिसके लिए ये जाना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता। वो तो 50 के नोट पे उसकी फ़ोटो छाप दी, इसलिए वो इतना पॉपुलर हो रहा है। उससे कई ज़्यादा आर्किटेक्चर, आप ये देखो हर जगह आपको आर्किटेक्चर शानदार तरीके का देखने को मिलेगा। और आप लोगों को दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप आओ हम्पी के अंदर तो ये जगह देखना भूलना मत, क्योंकि मेरे को सच में ये बहुत अच्छी जगह लगी, घूमने लायक बहुत शानदार जगह है। फ़िलहाल मैं इसमें अगर आप इतिहास से संबंधित और नज़ारों से संबंधित जानकारी रखना चाहते हो और फ़ोटो शूट वगैरह बहुत अच्छा करवाना चाहते हो, यूनिक चीज़ देखना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली दोस्तों हम्पी आना पड़ेगा और ये जगह घूमनी पड़ेगी पूरी। हालांकि ये 30 किलोमीटर के अंतर्गत फैली हुई है, तो आप लोग घूम सकते हो पूरा। फ़िलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ से एग्जिट ले लिए हमने, अभी हम कोई दूसरी जगह जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ चल के आपको बताते हैं। दोस्तों ऊपर घूम फिर के आ चुके हैं, लेकिन फिर नीचे आते आते हर जगह यहाँ की अपना मन मोह लेती है। आप लोगों को पता ही है क्या शानदार नज़ारा है नदी किनारे। हालांकि मैं नहाने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो परमदास कुछ ऐसे कुछ है, ये मेरे को लगता है जैसे म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड कोई जगह है। वो वहाँ पे नदी किनारे बैठ के म्यूज़िक वगैरह एंजॉय वगैरह करते होंगे राजा महाराजा, और तो क्या। फ़िलहाल हर जगह ठंडा मौसम हो रखा है एकदम, यहाँ के मौसम का भी समझ में नहीं आता। हालांकि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि उमस नहीं है यहाँ पर, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर उमस होती तो यहाँ ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते अपन लोग, क्योंकि मुंबई के अंदर जल्दी से छोड़कर इसलिए आ गए थे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे भी उमस। अब गोवा गए तो इसी मूड से थे कि अच्छी तरीके से चिल करेंगे, हालांकि जो कि अपन ने किया भी, लेकिन फिर भी गोवा को जल्दी एग्जिट बोल दिया। हालांकि इस जगह भी अपन ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ख़ास तौर से सिर्फ हम्पी देखने के लिए आए थे अपन कर्नाटक के अंदर। सो अपन ने देख लिया। एक जस्ट पीछे की साइड में सुग्रीव की गुफाएं वगैरह बता रहे हैं, सिर्फ एक जगह वो देखते हैं और फिर उसके बाद में दोस्तों इस जगह को एग्जिट लेते हैं। बाकी नज़ारा ऐसा है कि अब जाते टाइम इतना अच्छा मौसम हो गया कि मेरा तो ये जगह
छोड़ के जाने का मन नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों आप लोग क्या नाम, अगर चाहो तो अपनी फैमिली वगैरह के साथ में आ सकते हो। अच्छी टूरिस्ट प्लेस है और देखने लायक चीज़ है, जुड़ी हुई है अपनी संस्कृति से। तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी आओ तो ये जगह ज़रूर ढूंढो, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा ओपनली वायरल जगह नहीं है, लेकिन है अपनी संस्कृति की अच्छी जगह, अच्छी चीज़। मतलब इतनी ज़्यादा वायरल नहीं है, लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह तो क्या है, मतलब एक तरीके से गायब सीख हो गई, लेकिन ये अब खुदाई के अंदर मिली है तो इनका अपने को तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों अपन लोग यहाँ से एग्जिट लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने विजिट करके दिखा दिया, हालांकि पूरा घूमना तो एक दिन के अंदर इम्पॉसिबल है, गाड़ी वगैरह लेनी पड़ेगी। वैसे मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सारे मैं देख चुका हूँ। यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ मगरमच्छ वगैरह आपको दिख जाएंगे, और इस रोड पर अगर थोड़ा सा आगे जाओगे कच्चे रास्ते पर तो गुफाएँ वगैरह हैं। इसके अंदर आप बताते तो ये हैं कि वो ये इसकी भीम की गुफाएं, किसकी गुफाएं। बाकी मेरे को उधर गुफा की साइड में अभी जाना नहीं है दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ मेरे रास्ते की तरफ। अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आए थे तो गुफा देखने आऊंगा। दोस्तों चलते चलते एक और जगह मेरे को दिखी। फिलहाल वो जो गुफाएं मैं जिधर जाना नहीं चाह रहा था वो गुफाएं आपको इधर से दिख जाएगी। ये हैं दोस्तों सुग्रीव की गुफाएं, उधर की साइड से रास्ता है। खूब लंबी चौड़ी गुफाएं वगैरह हैं, ये ज़्यादा गहराई में मैं गया नहीं उधर देखने के लिए। और इधर ही दोस्तों सामने एक नदी है शानदार सी, हालांकि ये पत्थर बड़े यूनिक स्टाइल के हैं। इस हिसाब से गुड़क गुड़क कर पहाड़ी इस तरीके का बना रखा है। क्या पता इधर पत्थर ज़्यादा होता है ये वाला, अब ये तो भगवान ही जाने। पर इधर नदी है तो अभी नदी के लिए सचेत लिखा हुआ है कि ख़ास तौर से दोस्तों ज़्यादा आगे मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या मगरमच्छ ज़्यादा है। मीठे पानी की झील है ना, तो यहाँ पे मगरमच्छ ज़्यादा होते हैं। ऐसे तो खारे पानी के में मिल जाते हैं, लेकिन ये मीठे पानी की, हालांकि हमारे को यूँ घूम के वो आगे मंदिर है उधर जाना है, उधर से एग्जिट लेंगे दोस्तों हम लोग। अभी चलते हैं दोस्तों। और फिलहाल अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको तो पता ही है कि मैं वर्ल्ड टूर के ऊपर निकला हूँ, और हर जो चीज़ मेरे रास्ते में आएगी वो एक्सप्लोर करके मैं जाता रहूँगा। और अब तक की मेरी सीरीज़ आपको दोस्तों कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं। आज थोड़ी सी हालत टाइट हो गई पैदल चलने की वजह से, नहीं वैसे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो के अंदर। प्यार बरसाए रखो, भाई को सपोर्ट करो। निकला हूँ मैं अभी यात्रा के ऊपर। गुड बाय।